देखिए स्टूडेंट्स, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ अवोगाद्रो। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अवोगाद्रो, द अवोगाद्रो proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. Repeat again. अवोगाद्रो ने माना था कि that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. मीन्स अवोगाद्रो जी ने ये माना था कि समान तापमान पर और दाब पर किसी भी गैस का जो आयतन होता है वो सेम होता है। क्या माना था? कि समान तापमान पर मीन्स टेम्परेचर पर एंड प्रेशर पर जो किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। मीन्स बेटा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी गैस है बेटा हम उनको रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन कराने के बाद सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो भी गैस का वॉल्यूम है, क्या बेटा गैस का वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा? गैस का वॉल्यूम भी सेम रहता है। अगर हम इसका तापमान बढ़ाएंगे या प्रेशर बढ़ाते हैं तो उस गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अगर तापमान इस टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रहेगा तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम होता है वो भी सेम रहता है। और उन्होंने बताया था वॉल्यूम सेम होने के साथ साथ इनकी एटम ऑफ एलिमेंट को मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होती है, पार्टिकल की जो संख्या होती है वो भी सेम रहती है। उन्होंने अनुमानित बताया था कि 1 हाइड्रोजन ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। उन्होंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट, एक एटम में उसमें कम से कम छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो 6.022 × 10⁻23 होते हैं। चाहे हाइड्रोजन का ले लो, जैसे हाइड्रोजन, इसमें भी जो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है तो इस हाइड्रोजन के एलिमेंट में कम से कम स्मॉल जो टिनी पार्टिकल्स होंगे वो 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं। कार्बन ले लो, कार्बन के भी एलिमेंट में स्मॉल पार्टिकल्स होंगे एटम के, वो छोटे छोटे कण कितने होंगे? 6.022 × 10⁻23। ये अवोगाद्रो जी ने मतलब जो है कंक्लूजन निकाल के हमको दिया था। इसके बाद हम बताते हैं आपको बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इट्स टॉपिक इज कंप्लीट and second topic is Dalton atomic theory. So DALTON, Dalton atomic theory. According to Dalton atomic theory, matter consists of individual atom. Matter consists of individual atom means इसमें matter consist क्या है? matter consist of individual। इंडिविजुअल मीन्स होता है बेटा व्यक्तिगत, मीन्स कोई भी पदार्थ होता है उसकी अपनी व्यक्तिगत पहचान होती है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, उसकी अलग पहचान है, इसका अपना एटॉमिक नंबर अलग होगा, एटॉमिक मास अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी होंगी वो अलग होंगी। कार्बन की अपनी अलग पहचान होगी, Fe आयरन की अपनी अलग पहचान होगी। मीन्स इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं अलग अलग, उनकी अपनी अलग पहचान, उसकी विशेषता होती है। और उन्होंने बताया था कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट डिफर ऑफ मासेस। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, मीन्स बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं, इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इनके एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया था, तीसरा पॉइंट बताया था कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम डिफरेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड बताया था बेटा इन्होंने, कंपाउंड आर फॉर्म्ड मीन्स किसी भी हम यौगिक को बना सकते हैं। कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो। इन्होंने हमको बताया था अब डाल्टन एटॉमिक जी ने, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वी फाउंड द इंफॉर्मेशन वी कैन
आल्सो फॉर्म द कंपाउंड मीन्स हम किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं जब हम कोई सी दो या दो से अलग तत्व एक फिक्स्ड अनुपात में लेते हैं। कैसे लेते हैं? फिक्स अनुपात में लेते हैं तो हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। और इन्होंने बताया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं जब हम एलिमेंट को एक दूसरे में मिलाते हैं तो वे दूसरे में मिल सकते हैं, बहरहाल उनकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। चौथा ने लास्ट में बताया था कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शन में एटम इस कंपल्सरी पार्टिसिपेंट मीन्स जो एटम होता है वो इसमें अवश्य भाग लेता है। इन्होंने बताया था कि केमिकल जो भी रिएक्शन होती हैं उन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एटम इज पार्टिसिपेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ लिख लो बेटा शॉर्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम इज आल्सो पार्टिसिपेंट मीन्स एटम जो होता है वो भाग लेता है। ये चीज़ उन्होंने बताया था। और उन्होंने लास्ट में बताया था कि एटम नेदर कैन बी क्रिएट नॉट डेस्ट्रॉयड, हम एटम को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा उन्होंने बताया था एटम्स नेदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड मीन्स हम ना तो किसी भी आइटम को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई थी। सभी मैटर व्यक्तिगत विशेषता रखते हैं, सभी मैटर के अलग एटॉमिक नंबर और उसकी विशेषताएं होती हैं। हम कोई भी दो मैटर एलिमेंटों को आपस में मिलाकर के कंपाउंड बना सकते हैं एक फिक्स रेशियो में। केमिकल रिएक्शन होते वक्त हम न तो किसी भी एटम को क्रिएट करते हैं और न इसको ख़त्म करते हैं। ये रही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब इसके बाद बेटा आपको बताते हैं मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर। Dear students, in this next topic, reaction in a solution means when two element combine after make a reactant and they reaction together and make and form the compound as named a product। जब कोई दो आपस में एलिमेंट मिलते हैं जिन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, उन रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करने के बाद आफ्टर दैट टेक आउट अ रिएक्शन दे फॉर्म द कंपाउंड मीन्स प्रोडक्ट, वो एक उत्पादन को बनाते हैं। तो उनमें क्या क्या होता है उस चीज़ को हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि उनमें मास परसेंटेज ऑफ वेट मीन्स किस एलिमेंट का रिएक्टेंट में कि अपकारक में उनमें कितनी मात्रा में कौन सा सॉल्यूट मिक्सअप है, और मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोलैलिटी, मोलरता और मोललता बोलते हैं। इन चीज़ टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे बेटा मास परसेंट के बारे में। मास परसेंट का शाब्दिक अर्थ है कि हम कह सकते हैं उनका वेट परसेंट। मास परसेंट मतलब वेट परसेंट, मास परसेंट मीन्स वेट परसेंट। इसका बेटा फॉर्मूला होता है मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, इसे शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं हम इसको, मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखो परसेंटेज निकालने के लिए परसेंट मीन्स 100 का इंटू करेंगे। अगर जैसे आपसे कहा जाए कि बेटा हमने क्या किया है कि सॉल्यूशन लिया है जिसमें कोई ए नाम का सॉल्यूशन 2 ग्राम, ए नाम का कोई सॉल्यूशन 2 ग्राम लाया है, जिसमें बेटा हमने क्या किया वाटर की मात्रा जो है बेटा हमने 18 ग्राम मिलाई है, कितना 18 ग्राम। अब वैसे टोटल सॉल्यूशन तुम्हारा 20 ग्राम बन गया। अगर इसमें किसी भी एक की व्यक्तिगत बात की जाए तो टोटल सॉल्यूशन जो मिला है वो 2 ग्राम तो मिला कोई इनाम का सॉल्यूशन, 18 मिला है पानी, और टोटल बन गया 20 ग्राम। और बात की जाए कि केवल ए जो कोई सबस्टांस है वो ए सबस्टांस जो 2 ग्राम मात्रा मिला है वो कितने परसेंट मिला हुआ है। तो मास परसेंट निकालने के लिए बेटा क्या करें, ये तो सॉल्यूट ही है मीन्स सॉल्यूशन क्या है, when we mix up a solute and solvent then they prepare a solution। तो सॉल्यूट क्या है, घुलने वाला तो ही पदार्थ है, और वाटर क्या है आपका, ये सॉल्वेंट है। वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, और ये कोई ए ऑब्जेक्ट क्या है, माना कि साल्ट है, बेटा क्या होता है साल्ट होता है, और ये वाटर होता है। तो साल्ट हो जाता है फिर सॉल्यूट हो जाता है, क्या जाता सॉल्यूट। अब आपसे पूछ जाती है कि सॉल्यूट की मास परसेंटेज क्या है, ये सॉल्यूट जो 2 ग्राम मिलाया गया है ये कितने प्रतिशत में मिला हुआ है। तो मास सॉल्यूट कितना आपका बेटा 2 ग्राम, 2 ग्राम लिख दो, बट टोटल सॉल्यूशन कितना है बेटा, मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन आपका 2 ग्राम, ये भी 18 है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ
सॉल्यूट और सॉल्यूट मिला क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है, सॉल्यूशन। तो 2 + 18 कितना हो जाता है, 20 ग्राम। तो सॉल्यूशन कितना हुआ टोटल, 20 ग्राम हुआ। तो हम जानते हैं मास ऑफ परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना दिया गया, 2 ग्राम दिया गया, 2 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, 2 ग्राम तो साइड था, 18 ग्राम वाटर था। सॉल्यूशन कितना हुआ टोटल 20 ग्राम। 20 ग्राम कर दिया इंटू बेटा 100 ग्राम कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज क्या करें, 0 से बेटा 0 चला जाएगा और 2 से 2 चले जाएंगे, तो कितना बचेंगे 10। तो मीन्स 10%। ये हमारा आंसर आ गया कि मास परसेंटेज निकल के आ गया। मास परसेंटेज का मतलब ये है, कोई सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, उन दोनों को मिलकर के एक सॉल्यूशन बन रहा होगा, और सॉल्यूशन में आपसे किसी भी एक सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की आपसे परसेंटेज पूछी जाएगी। इसके बाद बेटा बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। किसकी बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स मोल फ्रैक्शन मीन्स कहते हैं कि आपके परमाणु गुणांक, मीन्स इट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल्सों का अनुपात होता है। क्या होता है, मोल्स का अनुपात होता है, एक रेशियो होता है। कोई माना सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में से किसी भी एक व्यक्तिगत पार्ट का ये क्या होता है, मोल्सों का अनुपात होता है। जैसे बेटा बात की जाए, हमने बेटा माना कि साल्ट प्लस लिया आपका वाटर, ठीक है, मीन्स इसे ए नाम दे दिया, इसे बी नाम दे दिया, मिला करके ए बी बन गया। मीन्स आपका नमकीन पानी बन गया। जैसे कह सकते हैं आप H2O प्लस NaCl, इसे NaCl बोलते हैं, प्लस आपका H2 इसे बोलते हैं। तो हमारा क्या बन गया यहाँ पे बेटा, ये नमकीन पानी बन गया। जैसे ए बी सोल्यूशन कह सकते हैं। अब इस नमक और पानी में से जो दोनों का रेशियो मिल चुका है, इसमें से किसी एक व्यक्तिगत की, इस नमक की बात की जाए तो इन दोनों के जो दोनों सॉल्यूशन हैं, जो नमक Na और प्लस NaCl प्लस H2 है, इनके जो भी मोल्सों की संख्या है, इन टोटल के मोल्स की संख्या का किसी भी एक के मोल्स का क्या होता है, अनुपात होता है। इसमें साफ करें, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कंपोनेंट। किसी भी एक व्यक्तिगत कंपोनेंट के टोटल नंबर ले लिए, अब इसमें से किसी एक के, ये तो ए हो गया, इसे बी कह सकते हैं। इसे आपको और शॉर्ट समझने के लिए आपको फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या कह सकते हैं, इनको लगते हैं नंबर ऑफ मोल्स, माना कि ए कोई सॉल्यूशन था वो, बटे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, SOLUTI सॉल्यूशन। मतलब कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NB अपॉन Na प्लस NB। अगर बेटा बात की जाए, माना कि कोई सॉल्यूशन ए था प्लस कोई सॉल्यूशन बी मिला, मिलने के बाद क्या बन गया आपका AB बन गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिखा जाएगा आपका, मीन्स माना कि हमने व्यक्तिगत बी की बात की, किसकी बात की, बी की। तो मीन्स आपका AB नाम का कोई सॉल्यूशन बन गया, तो AB सॉल्यूशन में केवल B के कितने सॉल्यूशन का रेशियो था। तो इसमें हम AB में B के मोल्स का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है NB अपॉन Na प्लस NB। अगर बेटा यहाँ पे A का निकलवाया जाता तो यहाँ पे कर देते Na अपॉन NB प्लस NB। अगर यहाँ पे A का निकलवाते, जैसे AB सॉल्यूशन बना है, अब इस AB सॉल्यूशन में A के कितने मोल्स का रेशियो है। अब तो क्या करते बेटा, यहाँ पे हम कर देते Na, तो Na प्लस NB कर देते, क्या कर देते, NB कर देते। लेकिन हमसे किसका पूछा है, B का। किस AB सॉल्यूशन में B के मोल्स का कितना, मतलब जो है रेशियो में मोल्स हैं, इस AB सॉल्यूशन में B के कितने मोल्स हैं। तो B के लिए क्या करेंगे बेटा, हम B के लिए करेंगे NB अपॉन Na प्लस NB। ये नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फार्मूला हमारा दिया हुआ है। इसके बाद बेटा बात करते हैं मोलरिटी, मीन्स मोलरता। किसकी बात करते हैं, मोलरिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आया रिएक्शंस इन सॉल्यूशन में मोलरिटी, जैसे हिंदी बोलते हैं बेटा मोलरता। क्या कहते हैं, मोलरता। तो
It is the most widely used unit and is denoted by m. It is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of the solution. इसका मतलब ये होता है मोलरिटी का, कि मोलरिटी का प्रयोग अधिकतम इकाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी लीटर्स में जो भी सॉल्यूशंस बनते हैं, तो उन लीटर्स में बनने वाले सॉल्यूशंस में इसका मोलरिटी का अधिकतर प्रयोग होता है। जो भी लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन का मेजरमेंट करने के लिए कह रहे हैं इसका वाइडली इस इकाई का प्रयोग किया जाता है, इस मोलरिटी का प्रयोग अधिकतर होता है। मोलरिटी की बेटा डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन दी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कह सकते हैं माना कि बेटा कोई एक 100 लीटर का एक लीटर का मीन्स एक 1000 ml का 1000 ml का कोई सॉल्यूशन बना है। क्या बना बेटा? सॉल्यूशन बना है। अब इस सॉल्यूशन में अगर कोई सॉल्यूट है, क्या बेटा? कोई सॉल्यूट है, SOLUT सॉल्यूट है, तो उस सॉल्यूट की मोल्स की इकाई निकालने के लिए क्या होता है, हम इस मोलरिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, सपोज वी हैव अ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टेंस से NOH एंड वी वांट टू प्रिपेयर अ 0.2 मोल सॉल्यूशन फ्रॉम इट। माना कि 1 मोल का कोई सॉल्यूशन है, ये क्या बेटा? कोई सॉल्यूशन है, 1 मोल का सॉल्यूशन है। अब इस 1 मोल के सॉल्यूशन तत्व से क्या होना है, हमने माना कि NaOH बनाना है। क्या बनाना है बेटा? NaOH बनाना है, तैयार करना है। कितना करना है NaOH? NaOH 0.2 मोलर की फॉर्म में करना है। तो जब 1 मोल NaOH मीन्स का मतलब हो गया कि 1 लीटर पानी में 0.2 मोल सॉल्यूशन क्या होंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी। हम कह सकते हैं कि माना 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं ये 1000 मिलीलीटर मीन्स कह सकते हैं 1 लीटर मीन्स 1 लीटर का कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, और इस 1 लीटर के लिक्विड सॉल्यूशन में NaOH कितने मिला रहे हैं? मात्र 0.2 की मात्रा। कितनी है? 0.2 की मात्रा है। तो कह सकते हैं कोई भी एक हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो, कैसा लिक्विड सॉल्यूशन हो, माना कि हमारा कोई 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ 0.2 ग्राम पड़ा हुआ है, और बाकी की पड़ा हुआ माना कि पानी। तो हम निकालें उसकी मोलरिटी। क्या निकालेंगे? मोलरिटी। तो उस मोलरिटी को निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है बेटा, मोलरिटी को m से प्रतिशत करते हैं। किससे प्रतिशत करते हैं? m से। m इज इक्वल टू बेटा होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स जो हमने मिलाया है, वटे आपका बेटा, वटे में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर्स में तो होगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा? आयतन। मीन्स 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी संख्या हो वो, सॉरी मीन्स मिश्रण मिला हो। तो जैसे कि हमने आपसे कहा है, एक इसका एग्जांपल छोटा सा करते हैं, आप ही के समक्ष यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि बेटा हमने लिया कि 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, आप इसमें कह रहे हैं कि 0.2 मोल जो हैं वो NaOH के, किसके बेटा? NaOH के हैं। तो अब 0.2 NaOH जो इसमें मिले उनकी मोलरिटी क्या है? इनकी MOLA, इनकी मोलरिटी निकालनी। क्या निकालनी बेटा हमको? मोलरिटी। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की कितने मोल्स हैं? 1000। कितने हैं? 1000 हैं, बटे वॉल्यूम कितना? 1 लीटर तो ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 1 ही तो ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं 1 लीटर। एक कह रहे हैं 1 लीटर मीन्स 1000 ml होता है, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 मोल होता है। क्या होता है बेटा? 1 मोल होता है। अच्छा, निकालनी किसकी मोलरता है? हमें 0.2 की निकालनी। किसकी निकालनी है? 0.2 की। किसकी निकालनी बेटा? हमें 0.2 की। तो हम इसका जाहिर सी बात कर सकते हैं बेटा। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं? 0.1 का 1 रहेगा, जाहिर सी बात है हम इसका 2000 ml कर सकते हैं। इससे में ये निकल के आया कि 0.2 NaOH जो है वो 1000 मिलीलीटर में मिलाया था, वो आपको हम कहाँ कर सकते हैं? 200 मिलीलीटर तक में उसको मिला सकते हैं। किसमें? 200 में। मीन्स जो 0.2 है NaOH, इसकी इतनी क्षमता है कि वो 1000 मिलीलीटर पानी में घुल सकता है, जिसको घुलने के बाद हम उसकी मोलरिटी निकालेंगे। तो मोलरिटी निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला एक और आता है, M1 × V1 इज इक्वल टू आपका M2 × V2। अब इसका कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे पास सॉल्यूशन मान लीजिए आपका M1 था 0.2, ठीक है,
इंटू B1 तब कितनी थी आपकी 1000 ml थी। अच्छा, अब इसको छोटे में ले आया तो 0.1 इंटू B2 हमें मान लो इसकी निकालनी है, कितना सोल्यूशन बन सकता है 0.2 ग्राम में NaOH है। जब हम उसको 1000 ml में मिलाएंगे तो उसकी मोलरता 0.1 बनती है। तो बता इससे और कितना हमें 0.2 ग्राम जो NaOH है वो टोटल सोल्यूशन कितना मिला सकता है, मीन्स कितने लीटर पानी में घुल सकता है। तो V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हम V2 इधर लाएंगे तो इस अंक इधर चली जाएगी, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 0.2 ये मोलर है इंटू B आपका कितना 100 ml वट ई का आ गया बेटा, नीचे आ गया तो नीचे आ गया 1.0 m। जाहिर सी बात है इनका जिससे दिस कट जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 का गुणा करने के बाद हमारा आ जाएगा 2000। अच्छा, ये भी मोलर है, इस मोलर से मोलर चला जाएगा, बचेगा ml करने के लिए कितना बचेगा हमारे पास 200 ml बचेगा। कितना बचेगा बेटा, अब आपके पास 200 ml बचेगा। अब बेटा आप देखें इसको 0 से 0 काटा आपने, अब हमारे पास क्या बचे 2 और 5 में तो 2 बन जाए 2 और 2 5 जा 10 बचे। अब देखो 5 2 जा 10 और 2 0 ये वाले, तो 2 0 ये वाले आए। अच्छा 5 बन जा कट गया और 5 2 जा कट गए। अब क्या होता है 200 बचे, तो 200 ml का सॉल्यूशन में हमारा ये 0.2 NaOH जो मिल सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है आप एक बार इसको दोबारा समझेंगे मोलरिटी को। मोलरिटी क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन आपका लीटर में दिया होगा, कुछ सॉल्यूशन क्या होगा लीटर में दिया होगा। जैसे माना कि हमने 1 लीटर पानी लिया, अब 1 लीटर पानी में 0.2 ग्राम का नमक लेते हैं, तो कह रहे हैं अब बताइए कि उस 1 लीटर पानी में अगर हम 0.2 ग्राम अगर नमक मिलाएंगे तो बताइए उस नमक की कितनी क्षमता है, वो कितने पानी को अपने आप में मिला सकता है, मीन्स कड़वा कर सकता है। तो वो 1 लीटर पूरे को नहीं कर पाएगा, वो मात्र जो है 200 मिलीलीटर को ही कर पाएगा। मीन्स हमारी 800 मिलीलीटर जो पानी है वो बिना नमकीन हुआ रह जाएगा। हमने इससे ये समझ में आया, जैसे हम बेटा आपको 1 लीटर पानी लेते हैं, हम उसमें मान लीजिए 2 ग्राम आपका कलर लिया, तो हम उसकी मोलिटी निकालेंगे कि 2 ग्राम पानी जो है वो 1 लीटर में कितने मोल ग्राम मीन्स कितनी पानी की मात्रा को रंगीन कर सकता है। ये चीज़ मोलिटी निकालने के लिए होती है। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिया गया था कि आपने 1000 मिलीलीटर मीन्स आपने 1 लीटर पानी लिया जिसमें 0.2 NaOH लिया, तो बताओ बेटा इसकी मोलिटी कितनी है, मीन्स 0.2 NaOH 1 लीटर में कितने में मिल सकता है। तो 0.2 NaOH जो है इस सॉल्यूशन में मात्र 200 ml में ही घुल पाएगा। इसके बाद बेटा पढ़ते हैं मोललिटी को। अब बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोललिटी। क्या है बेटा, मोललिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं मोललता। तो मोललिटी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट डिनोटेड बाय स्मॉल m। मीन्स मोललिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स की संख्या केजी में उपस्थित होना। वो बेटा मोलरिटी थी लीटर में और मोललिटी किस में होती केजी में। मीन्स माना कि आपकी कोई भी 1 केजी कोई भी चीज़ है, माना कि 1 केजी कोई आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब है जैसे कि हम ले लें वाटर है, वैसे ठोस चीज़ होती है, इसमें ठोस ली जाती है, केजी में ली जाती है। माना कि हमने 1 केजी कोई भी है, हमने माना आपके 1 केजी कोई सॉल्वेंट है, तो इस 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की संख्या मीन्स सॉल्यूट के मोल्स की संख्या कितनी उपस्थित रह सकती है, उसको बोलते हैं मोललिटी। जैसे माना कि हमने कोई 1 केजी सॉल्वेंट था, तो इस 1 केजी सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने उपस्थित हो सकते हैं। मीन जो 1 केजी कोई ठोस चीज़ बनी होगी, तो उस ठोस चीज़ को 1 केजी को बनाने में मीन्स सॉल्यूट के मोल्स की कितनी संख्या उपस्थित होगी। जैसे कि हम बात करें बेटा आपकी साल्ट की, माना कि हमने NaCl ले लिया, तो ये NaCl 1 केजी NaCl को बेटा बनाते हैं तो ये कैसे बनता है, देखो हम सिंपल तरीका बताते हैं आपको। Na प्लस बेटा Cl लेते हैं, इसका टू हमारा क्या बनता है NaCl बनता है। माना बेटा कि हमारी NaCl जो है बेटा 1 केजी बन गया, कितना बन गया बेटा 1 केजी बन गया। अब ये NaCl जो 1 केजी बना है, इसको अब हम क्या बोलेंगे भी, इसको हम बोलेंगे भी सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। अब इस नमक में हम कह सकते हैं Na की कितनी मात्रा है, या कह सकते हैं Cl की कितनी मात्रा है। अभी
जो NaCl आपका सॉल्वेंट है और Na और प्लस Cl क्या है, ये आपके सॉल्यूट है, ये आपके क्या भी सॉल्यूट हैं। तो इस NaCl सॉल्वेंट में Na की या Cl इन सॉल्यूट की कितनी मोल्स की संख्या उपस्थित है, ये चीज़ ज्ञात करने के लिए बेटा एक फॉर्मूला आता है इसका, हम आपको बता दें। इसको m से नोट करते हैं। m इजकल टू बेटा इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, इसका जैसे कि आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल का बेटा इसका मतलब है, जैसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, जैसे कि आपने कोई भी 3 मोल सॉल्यूशन लिया है, 3 मोल का सॉल्यूशन है जिसमें NaCl बनाया, नमक बनाया है। उस नमक में टोटल वजन कितना आया, 1.25 ग्राम है। तो उसमें मोलरिटी ज्ञात करनी है उस मिश्रण की। तो मोलरिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपकी मोलरता कितनी है इसमें, 3 मोल लीटर इनवर्स। मास कितना है, मास ऑफ NaCl 1 लीटर में कितना है। अच्छा, NaCl आपका भैया अब बेटा देखो, इसका मोलरिटी का फॉर्मूला मिस्टेक हो गई थी। इसका फॉर्मूला होता है, मोलरिटी को m से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास। क्या होता है बेटा, मास होता है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या होता है, इन kg में होता है, ये फार्मूला है। अब एक एग्जांपल आपको हम लेके बताते हैं इसका। माना कि कोई डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन है कोई ऑफ NaCl। किसका है, NaCl है, जिसकी मात्रा जो है वो 1.25 ग्राम मोलर इनवर्स है। ठीक है ना। अब इसमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट दी मोलरिटी। तो देखो कितनी मोलर है, 3 मोल है। कितने मोल हैं, 3 मोल लीटर इनवर्स में है। अच्छा, मास ऑफ NaCl की बात की जाए, क्यों नमक में ही तो कोई चीज़ मिलेगी, तो मास ऑफ NaCl की बात करी जाए तो क्या हुआ, NaCl के लिए कितने कण हैं, 3 कण हैं। कितने कण हैं, 3 कण हैं। तो 3 इंटू 1, आपके जो डेंसिटी मीन्स 3 मोल लिए किसके, NaCl के, कह रहे हैं 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, इतने ग्राम के बराबर है। और कितने मोल लिए गए, 3 मोल। तो 3 मोल में कितना वजन हो जाएगा, 1.25 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 75.5 ग्राम, ये आ जाएगा। मीन्स 3 मोल लिए थे NaCl के, 1 मोल का वजन दिया था 1.25 ग्राम, और 3 मोल का कितना वजन हो जाएगा बेटा, तो 3 का करें इसमें इंटू कर दें तो हो जाएगा 175.5 ग्राम। यहाँ पे GM आ जाएगा, क्या जाएगा बेटा, ग्राम आएगा केवल, ये 5 है और ये ग्राम है, G है। अच्छा, अब कह रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा ना, मिश्रण बराबर क्या होता है बेटा आपका 1000 इंटू 1 में कितने हैं, 1.25 हैं। तो टोटल कितना है, घोलने की क्षमता है इसकी, टोटल घुल देगा बेटा, जाहिर सी बात है 10 में हट जाएगा, 1 0 इधर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है तो 1 2 3 हट जाएंगे, और 10 में हटेगा तो 0 इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये 1250 हो जाएगा, 10 में हटेगा 0 हट जाएगा, और 1 2 2500 में बचेगा, ये आपका 1 0, 2 संख्या के बाद है तो 2 में हट जाएंगे, समझना। 1.25 है तो दशमलव जो कहते हैं 2 संख्या के बाद है तो 2 0 हट जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 1 0 केवल, तो 125 और 0 मीन्स 1250 हो गए ग्राम, इसकी डेंसिटी आ गई। अब बेटा मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन बात की जाएगी। अच्छा, अब इतना चीज़ कंप्लीट हुआ। अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना हुआ टोटल, मास ऑफ वाटर कितना हुआ, देखो कितनी बोल टोटल कितनी बोल सकता है, 1250 ग्राम। और केवल नमक की मात्रा इसमें कितनी निकल के आई थी आपकी, मीन्स 175.5 ग्राम की निकल के आई थी। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1074.5 बचेगा ग्राम में। आपका जो नंबर ऑफ सॉल्यूट था मीन्स नमक था वो 3 मोल था, और 1 मोल बराबर कितने ग्राम था, 1.25 ग्राम था। तो हमने टोटल इसका वजन निकाला नमक का, तो 3 मोल में गुणा किया, हमारा कितना आया था 175.5 ग्राम। तो नमक
अब प्लस 1 लीटर सॉल्यूट में, मीन्स पानी में क्या होता है कि 1 में तो इतना घुलता है, तो 1000 में कितना घुल पाएगा, तो मीन्स 1250 तो टोटल घुलेगा। ये 1.25 जो है नमक की 1 मोल की मात्रा है, तो ये टोटल कितने घोलेगी, कितने लीटर पानी घोल सकती है, 1250 तो घोल सकती है। लेकिन क्या है, हम टोटल कितनी गोली 1250 की गोली है, और केवल कितने 3 मोल हैं, 3 मोल ही तो गोले हैं, तो 3 मोल आपके जो हैं वो कितने ग्राम के बराबर हो गए, 175 ग्राम के बराबर हो गए। मीन्स 3 मोल 175 ग्राम पानी में घुल सकते हैं। तो टोटल घुला हुआ पानी कितना निकल गया हमारे पास, टोटल में से हमने क्या किया, जितने घोल सके वो माइनस कर दिया। माइनस क्या है हमारे पास 1074.5 मीन्स 1074 पॉइंट। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें निकालनी बेटा मोलिटी। क्या निकालनी, मोलिटी। अब बस निकला ही मोलिटी। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है आपका, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं, 3 है। ये 3 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूट है। अब मास हमारे पास कितना निकल के आया है, 1074.5 निकल के आया है। ये टोटल ही तो सॉल्वेंट का वजन निकल के आया है कि कितने पानी में घुलेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हमारे पास दिए गए हैं, 3 मोल दिए गए हैं, अपॉन सॉल्वेंट में कितना वजन दिया गया है आपका 1074.5 दिया गया है। इससे हम लिख सकते हैं, अगर बेटा ये वाला दशमलव हटाएंगे हम यहाँ से, तो दशमलव आगे आ जाएगा, आगे भी तो आ सकता है। तो आगे आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटाया, हमें अपने आगे 1 जेट के बाद लिख दिया हमने 7 0, आगे 0.0745। इसे हमने इसलिए कर लिया था कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। क्या कर लिया, कैलकुलेशन हमारी क्या जाएगी बेटा, ईजी हो जाएगी। कैसी जाएगी, ईजी हो जाएगी। अच्छा, ये इसलिए आ गया, देखो यहाँ पे ग्राम में थे, ये किस में थे, ग्राम में थे। अब यहाँ पे किस में आ गए, केजी में आ गए, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट केजी मात करते हैं। किस में करते हैं बेटा, केजी मात करते हैं। यहाँ पे किस में दिया, 1074.5 ग्राम दिया है। जब ग्राम से किस में आते हैं, केजी में आते हैं, तो क्या करते हैं, ग्राम से केजी में आने क्या करते हैं, 1000 क्या करते हैं, भाग देते। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमने 1074.5 का 1000 में डिवाइड किया, तुम्हारा आया 1.074 ग्राम, मीन्स 1 किलो 775 ग्राम आया टोटल वजन। अब हमने क्या किया बेटा, इसको सॉल्व किया। क्या किया, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो हमारा आंसर आएगा वो 2.79 आपकी मोलिटी आएगी, ये आपकी मोलिटी आएगी। मीन्स अब इसमें हम कह सकते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि अगर आपके कोई 3 मोल सॉल्यूशन थे NaCl के, और NaCl का 1 मोल जो है वो 1.25 ग्राम के बराबर है, तो बताइए कि 1.25 ग्राम जब 3 मोल के सॉल्यूशन में घुलेंगे, तो बताइए कि वो कितने सॉल्यूशन को घोल सकते हैं, उसकी मोलिटी निकालनी है। तो उसमें कह सकते हैं कि जब हमारा नमक 3 मोल का बनेगा, तो उस 3 मोल के नमक में हमारे कम से कम कितने मोल सॉल्यूट के हो सकते हैं उस सॉल्वेंट में। मीन्स 3 मोल सॉल्यूशन नमक वाले में हमारे कितने सॉल्यूट हो सकते हैं, आपके 2.79 मोलिटी हो सकती है। मीन्स आपने साफ साफ पढ़ा था, मोलिटी इज इक्वल टू, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स इसको मोल्स की संज्ञा से परिभाषित करते हैं। जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज़ में घुलता है, मीन्स सॉल्वेंट में। जैसे कि आपका सॉल्वेंट क्या, पानी है, तो पानी में चीनी घुलेगी तो चीनी की जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। तो जब चीनी की 3 मोल संख्या हो, यहाँ पे नमक लिया आपका NaCl लिया है, तो 3 मोल नमक वाली क्या है, 3 मोल जो है नमक के, वो क्या, उनका 1 मोल नमक बराबर कितना, 1.25 ग्राम दिया गया था। 3 मोल लिए तो 3 से गुणा कर दिया, आपका आ गया था 150.5 ग्राम आ गया था, और 3 मोल बराबर आपका 175 ग्राम आ गए थे नमक के कण। अच्छा, 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर में कितने घोल सकते थे, बताया था उन्होंने, 1 लीटर में 125 ग्राम घोल सकते थे। तो 3 में कितने घुलेंगे, तो आपने क्या किया था, तो 3 में कितने मोल होंगे वो आपने गुणा कर दिया। अब 1 लीटर में कितने घुल सकते हैं, 1.25 ग्राम, तो टोटल कितने घुल गए, 1250 ग्राम घुल गए थे। अच्छा, टोटल पानी था हमारा 1250 ग्राम,
उसमें से नमक के कण कितने घोल पाए थे? मात्र 175 ग्राम ही तो कण थे हमारे पास। तो 1250 टोटल पानी था, उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको? जो हमारे पास नमक के कण थे उनकी संख्या को। माइनस किया, हमारे पास आया था बेटा 1074.4 ग्राम। तो ये चीज़ जो आई थी वो चीज़ आया था हमारा सॉल्वेंट का वजन, मीन्स जैसे कि मान लेते पानी का वजन। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी? 3 मोल ही तो है। नमक कितने मोल है? 3 मोल। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स जिसमें वो चीज़ घुलेगी, नमक जिसमें घुलेगा उसका वजन कितना निकल के आया हमारा? 1.0775 kg। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 मोल को 1.0745 से डिवाइड किया तो हमारा आया 2.79। इस तरीके से हमने मोलिटी निकाली। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसको बार बार देखें और बारीकी से इसका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं और इस चीज़ को बार बार पढ़ें, क्योंकि पहले कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक्स अ लॉट ऑफ। देखिए अब यहाँ पे इसके साथ आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता हुआ, इसको आप पढ़ें और बारीकी से देखें और इसके नोट्स बनाएं। जय हिंद, जय भारत।